Good morning students, welcome to our YouTube channel Roots of Civil Engineering। आपके अपने YouTube चैनल Roots of Civil Engineering में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग में मैं आपको रेट एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ और आज ये रेट एनालिसिस का आपका लास्ट लेक्चर होगा। कल हम एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग की एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। साथ ही पहले मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको एमसीक्यू जो रेट एनालिसिस से रिलेटेड है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, जिससे क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं ये लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है रेट एनालिसिस, उसके बाद में मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर के रेट एनालिसिस के। तो आइए देखिए, जो पॉइंटिंग वर्क है, पॉइंटिंग वर्क में मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह सब कुछ बता दिया था, ड्राई वॉल्यूम बता दिया था कि 10 मीटर स्क्वायर के लिए 0.06 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.6 मीटर क्यूब होता है, 100 मीटर स्क्वायर के लिए 0.006 मीटर क्यूब होता है। और इसकी मैंने टेबल आपको बताई थी कि आपको खुद बनानी है। अब जिन बच्चों ने नहीं बनाई ये टेबल या फिर जिन बच्चों से नहीं बन पाई वो आप इस टेबल को देख लीजिए कि टेबल कैसे तैयार होगी। तो पहले देखते हैं हम सीमेंट और सैंड किसके लिए 1:6 के लिए। तो सीमेंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। सीमेंट इज इक्वल टू सेम ड्राई वॉल्यूम कितना 0.06 अपॉन सम ऑफ रेशो कितना 1+6 मल्टीप्लाई बाय किसके लिए निकाल रहे हैं हम 10 मीटर स्क्वायर के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, अब देखते हैं कितना आता है 0.06 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 0.085 कितना है अपने पास में 0.085। ठीक है, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ बैग्स। हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ बैग्स कितने रिक्वायर होंगे हमें 0.085 मल्टीप्लाई बाय 30। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, देखते हैं नंबर ऑफ बैग्स कितने निकल के आते हैं 2.57। कितने नंबर ऑफ बैग्स आए 2.57, या तो हम कह सकते हैं कि 3 बैग्स हमें चाहिए सीमेंट। कितने बैग्स चाहिए 3 बैग्स। तो सीमेंट देख लेते हैं कितनी है 0.085, या फिर इस टेबल में हम नंबर ऑफ बैग्स में ही सीमेंट कर देते हैं सीधा नंबर ऑफ बैग्स में। नंबर ऑफ बैग्स कितने आए सीमेंट के 3 बैग्स। अब देखते हैं सैंड कितनी आती है। सैंड भी सेम ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी 0.06 अपॉन सम ऑफ रेशो 1+6 मल्टीप्लाई बाय जितना एरिया है उसके लिए निकाल दें मल्टीप्लाई बाय इसके रेशो से कितने प्रोपोर्शन में हमने सैंड को मिलाया, तो कितने प्रोपोर्शन में मिलाया 6 में। तो देखते हैं कितना आता है इसका 0.085 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया 0.51 आ गया। कितना आ गया 0.51 हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो आ गया अपना पास 0.51 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ इसको हम नोट डाउन कर देते हैं 0.51 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे ही 1:5 के लिए। किसके लिए 1:5 के लिए। तो पहले हम सीमेंट देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे सैंड देखेंगे। क्या चेंज करना है बस सम ऑफ रेशो। अब 1:5 है तो 1+5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 10 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल रहे हैं ना, किसके लिए निकाल रहे हैं 10 मीटर स्क्वायर के लिए। तो इसके लिए देख लेते हैं कितना आता है 0.06 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया 0.1। ये अपने पास में 0.1 मीटर क्यूब आ गया। तो नंबर ऑफ बैग्स देखते हैं, देख लेते हैं नंबर ऑफ बैग्स कितने रिक्वायर होंगे हमें 0.1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 3 बैग्स। कितने 3 बैग्स। यहाँ पे 2.57 आए थे लेकिन हमने 3 बैग्स लिए थे, क्योंकि 2.5 बैग तो ले नहीं सकते हम, या तो हम 3 बैग्स कैरी करेंगे वहां से या फिर हम 2 बैग्स कैरी करेंगे। तो आइए सैंड देख लेते हैं हम सैंड कितनी आती है। तो सैंड 0.06 डिवाइडेड बाय
1+5 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय इसके रेशो से, किसके, जो सैंड का रेशो है और ये सीमेंट का है और ये सैंड का है, ठीक है। तो कितना आ जाता है देखते हैं, बेसिकली 0.5 आएगा। कितना आएगा ये, 0.5 मीटर, ठीक है। इसको हम टेबल में रख देते हैं 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 1:4 के लिए, किसके लिए, 1:4 के लिए। वन प्लस फोर, क्योंकि 1:4 के लिए देख रहे हैं, तो ये कितना आता है देखते हैं, 0.6 डिवाइडेड बाई 5, 0.12 कितना आ गया अपने पास में, 0.12 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ बैग्स देख लेते हैं कितना आते हैं, नंबर ऑफ बैग्स, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना है, 3.6 बैग्स। कितने ले सकते हैं हम इसे, 4 बैग्स। कितने, 4 बैग्स हमें लगेंगे। अब हम देख लेते हैं सैंड, क्या, अब हम सैंड देख लेते हैं कि हमें सैंड कितनी रिक्वायर होगी। तो सैंड कितनी रिक्वायर होगी, 0.06 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, जो कि है 1+4 मल्टीप्लाई बाय उसके एरिया से, जिसे एरिया जो है हम निकाल रहे हैं कितना, 10 मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय किससे, उसके प्रोपोर्शनल मिक्स से। अब प्रोपोर्शनल मिक्स कितना है यहाँ पर है 4, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.06 डिवाइडेड बाय 1+4 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा बेसिकली 0.48 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1:4 के लिए कितने नंबर ऑफ बैग्स लगेंगे हमें, 4 बैग्स। ये हो गया अपने 4 बैग्स। और कितनी साइड चाहिए हमें, 0.48 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एज इट इज किसके लिए, 1:3 के लिए। वन रेशो थ्री के लिए 1+3, तो देखते हैं कितना आता है ये, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया अपने पास 0.15 मीटर क्यूब। कितना आ गया, 0.15 मीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ बैग्स देख लेते हैं कितना आते हैं, नंबर ऑफ बैग्स, तो नंबर ऑफ बैग्स 0.15 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना आ गया, 4.5 बैग्स। कितने आ गए, 4.5 बैग्स, या फिर हम किसे कह सकते हैं 5 बैग्स। तो कितने नंबर ऑफ बैग्स लेंगे हम, 5 बैग्स लेके चलेंगे, नंबर ऑफ बैग्स 5 आ गए, ठीक है। एज इट इज हम सैंड निकाल लेते हैं, सैंड सैंड कितनी आएगी अपने पास में, सैंड 0.06 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 1+3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय प्रोपोर्शनल मिक्स। तो प्रोपोर्शनल मिक्स कितना है अपने पास, 3 है, तो देखते हैं कितना आता है ये आएगा 0.45 मीटर क्यूब, 0.45 मीटर क्यूब, ये हमें प्राप्त हो चुका है 0.45 मीटर क्यूब। अब हम 1:2 के लिए देख लेते हैं कितना आता है, किसके लिए, 1:2 के लिए। तो 1:2 के लिए देखते हैं कितना आता है, 1:2 के लिए 0.06 अपॉन 1+2 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.2 आ जाएगा, यस 0.2 मीटर क्यूब। कितना गया, 0.2 मीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ बैग्स देख लेते हैं हम कि सीमेंट कितने नंबर ऑफ बैग्स हमें रिक्वायर होंगे। कितने बैग्स रिक्वायर होंगे हमें, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 6 बैग्स। अब हम देख लेते हैं सैंड, कि सैंड हमें कितनी मिलेगी।
0.06 डिवाइडेड बाई 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 10 तो मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से कितना आ गया 0.4 मीटर क्यूब। ठीक है तो इसको हम टेबल में रख देते हैं। ये आ गया अपने पास 6 बैग्स 1:2 के लिए। वन रेशो टू के लिए कितने आ गए 6 बैग्स आ गए अपने पास में। और जो सैंड आई है वो आई है 0.4 मीटर क्यूब। ठीक है अब 1:1 के लिए कितना आती है यहाँ पे सीमेंट और सैंड एक ही आएगी मीटर क्यूब में, बैग्स में ही मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कितनी आएगी 1 + 1 बेसिकली कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी अपने पास 0.3 और देख लेते हैं इसको कितनी आती है 0.6 डिवाइडेड बाई 2 0.6 डिवाइडेड बाई आ गई अपने पास में 0.3 कितनी आ गई ये आ गई अपने पास में 0.3 मीटर क्यूब। ठीक है सैंड भी सेम ही आएगी सैंड और सीमेंट सेम ही प्रोपोर्शन में मिक्स हैं तो सैंड भी क्या आएगी सेम ही आएगी 0.3 मीटर क्यूब ही आएगी। सीमेंट के नंबर ऑफ बैग्स निकाल लेते हैं हम कितने आते हैं तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 30 = 9 बैग्स। कितने नंबर ऑफ बैग्स आ गए हमें 9 तो यहाँ पे 9 बैग्स और 0.3 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों तो ये अपनी टेबल होगी किसके लिए पॉइंटिंग वर्क के लिए आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए स्टोन मेसनरी वर्क के लिए तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब तो देखिए अब स्टोन वर्क के बारे में स्टोन वर्क। अब स्टोन वर्क में 3 तरीके से मेसनरी की जाती है एक रैंडम एक कॉर्स और एक एशलर और इन तीनों के लिए हम ड्राई वॉल्यूम अलग अलग कंसिडर करते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि हम क्यों कंसिडर करते हैं रैंडम। रैंडम मतलब क्या है कि हमने कोई पत्थर लिया और उसको चिन दिया। कॉस्ट क्या हम कॉस्ट प्रकार के स्टोन मशीनिंग कर रहे हैं और एशलर हम फाइन मतलब पहले एजेस को ठीक कर रहे हैं उसके बाद हम स्टोन मशीनिंग कर रहे हैं। ठीक है तो ड्राई वॉल्यूम किसमें ज्यादा होगा ड्राई वॉल्यूम रैंडम में सबसे ज्यादा होगा कॉस्ट में उससे कम होगा एशलर में उससे कम होगा। तो 10 मीटर स्क्वायर के लिए मैंने आपको डेटा लिखवाया आप चाहे तो इसे 1 मीटर स्क्वायर के लिए बाद में चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा ये जैसे 4.2 मीटर क्यूब हो जाएगा ये 4 मीटर क्यूब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा अपने पास 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.042 मीटर क्यूब और ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा 0.04 और ये 0.025 हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। ठीक है बच्चों अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब मशीनरी वर्क। अब दैट इज कि अगर आप 1 मीटर क्यूब मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1.25 मीटर क्यूब जो स्टोन है उसकी जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि आप 2 मीटर क्यूब मशीनरी वर्क कर रहे हैं स्टोन से तो आपको 25% एक्स्ट्रा चाहिए 2 मीटर क्यूब का आप 25% निकाल लीजिए और 2 मीटर क्यूब में उसको ऐड कर दीजिए। अब सपोज कीजिए आप 100 मीटर क्यूब मशीनरी वर्क कर रहे हैं 100 मीटर क्यूब स्टोन मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए कितने की जरूरत पड़ेगी आपको 125 मीटर क्यूब की क्योंकि 25% एक्स्ट्रा हो गया ना भाई 100 का 25% तो 25 हुआ और 100 + 25 कितने हुए 125 हुए। तो आपको कितने परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए स्टोन वो चाहिए 25% एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जी या फिर स्टेट जी पुट कर लेता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भाई जो स्टोन है
मैसनरी वर्क, उसमें स्टोन में कितना परसेंट एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है। तो ठीक है, मैंने आपको कंक्रीट वर्क के लिए बता दिया, ब्रिक वर्क के लिए बता दिया, पॉइंट वर्क के लिए बता दिया, प्लास्टर वर्क के लिए बता दिया, अब फाइनली स्टोन वर्क के लिए बता दिया। अब इसकी टेबल में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि टेबल मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की बनवा दी है, तो इसके लिए आप खुद ही निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट बचता है अपना इसमें, वो सीसी फ्लोर। तो आइए हम सीसी फ्लोर का डेटा देखते हैं कि सीसी फ्लोर का डेटा कैसे निकलता है। अब देखिए, जो मैंने स्टोन वर्क में पढ़ाया था उसमें एक छोटा सा करेक्शन है कि 10 मीटर क्यूब के लिए ये जो 0.42 बताया मैंने, ये एक्चुअल डेटा है 1 मीटर क्यूब के लिए। ये किसके लिए डेटा है? ये 1 मीटर क्यूब के लिए। तो इसे अगर हमें 10 मीटर क्यूब के लिए करना है तो बस कुछ नहीं करना है, इसको हम चेंज कर देते हैं 4.2, 4.0 और 2.5। 4.2, 4.2, 4.0 और 2.5 मीटर क्यूब और मीटर। इसको आप चेंज कर लीजिए, इस चीज को आप चेंज कर लीजिए, और अगर आपने वो लिख रखा है तो यहाँ से 0 हटा लीजिए, कुछ नहीं करना है बस आपको। 10 मीटर वो मैंने आपको एक्चुअल में 1 मीटर क्यूब के लिए डेटा लिखवा दिया था, ये यहाँ पे ध्यान नहीं आता कि ये 10 है, ठीक है। तो इस वजह से आपको इतना सा करेक्शन करना है। अगर आपने वो एज इट इज डेटा लिखा हुआ है 0.40 मीटर क्यूब, 0.40 मीटर क्यूब और 0.25 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे आप 10 मीटर क्यूब की जगह 1 मीटर क्यूब कर लीजिए, बस इतना सा चेंज हो, कुछ भी चेंज नहीं है। तो आइए सीसी फ्लोर के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो आप देखिए सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के बारे में हम बात करते हैं। एक डेटा मैंने आपको लिखवाया है 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर। इसके लिए ड्राई वॉल्यूम कितना चाहिए हमें? 10 मीटर स्क्वायर के लिए 0.4125 मीटर क्यूब। कितना चाहिए? 0.4125 मीटर क्यूब। अब सीसी फ्लोर हमारी 3 थिकनेस में होती है, 2.5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक 7.5 सेंटीमीटर, और तीनों के लिए अलग अलग डेटा है। 2.5 सेंटीमीटर के लिए ये है, 5 सेंटीमीटर के पॉइंट जो 5 सेंटीमीटर उसके लिए अलग आएगा, 7.5 सेंटीमीटर के लिए डेटा अलग आएगा। अब 2.5 सेंटीमीटर के लिए मैंने आपको लिखवा ही दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए 5 सेंटीमीटर थिकनेस, 5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर, 5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर। अब 5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर के लिए कितना आएगा? बेसिकली इसी से निकल के आएगा वो जो ड्राई वॉल्यूम हमने यहाँ पे ले रखा है 10 मीटर स्क्वायर के लिए 0.4125 मीटर क्यूब, उसी से हमारा 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर, इसी से ही 5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर के लिए निकल के आएगा। अब हम ड्राई वॉल्यूम देख लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम फॉर 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगर एक याद है एग्जाम में कोई 5 सेंटीमीटर के लिए पूछ लिया है, 7.5 सेंटीमीटर के लिए पूछ लिया है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज आप देख लीजिए यहाँ पे। तो 10 मीटर स्क्वायर के लिए कैसे निकालेंगे हम? 5 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए कैसे निकालेंगे? 0.4125 कितनी थिकनेस के लिए? ये है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए, तो डिवाइड बाय 2.5। अब बेसिकली ये किसके लिए आ जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर के लिए आ जाएगा। तो हम 5 सेंटीमीटर के लिए निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 0.4125 divided by 2.5 multiply by 5, 0.4125 divided by 2.5 multiply by 5, 0.825 कितना है? 0.825 मीटर क्यूब। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं किसके लिए? 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए 7.5 सेंटीमीटर थिक सीसी फ्लोर। इसके लिए ड्राई वॉल्यूम कितना आ जाएगा देख लेते हैं। अब हम किसके लिए, तो ड्राई वॉल्यूम में हम कितने एरिया के लिए देख रहे हैं वो देखना है 10 मीटर स्क्वायर। कितने? 10 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, ठीक है। इसका देख लेते हैं ड्राई वॉल्यूम कितना आ जाता है। ड्राई वॉल्यूम फॉर 10 मीटर स्क्वायर
10 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा, देखते हैं इसको। 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4.4125 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय कितने के लिए, 7.5। तो ये कितना आता है देखते हैं, 0.4125 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। तो ये हमें 1.23 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1.23। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 0.4125 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। ठीक है, 1.2375 हमें ये प्राप्त होगा। कितना आ जाएगा, 1.2375 मीटर क्यूब। अब बेसिकली मैंने आपको किसके लिए बताया, ये बताया मैंने आपको 10 मीटर स्क्वायर के लिए। अगर आपको ये सभी डेटा 1 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए, जैसे कि आपको मैं आपको बता देता हूँ कि फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने तो 1 मीटर स्क्वायर देखा है बुक्स में, हमने 100 मीटर स्क्वायर देखा है, सर के अलग अलग डेटा बता रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए मैं बता देता हूँ कितना आता है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा, ये आएगा 0.04125। और 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4.125 मीटर क्यूब। ठीक है, किसके लिए है, ये है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए, इसके लिए 5 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आता है, ड्राई वॉल्यूम फॉर 1 मीटर स्क्वायर और ड्राई वॉल्यूम फॉर 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आएगा, बेसिकली 10 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा 0.0825 मीटर क्यूब। और 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.25, कितना आ जाएगा 8.25 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे 1 मीटर स्क्वायर और 100 मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली रेट एनालिसिस में जितना भी जो भी टॉपिक्स थे, चाहे वो आइदर थ्योरी से रिलेटेड हो, चाहे न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, मैंने कोशिश करी है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट सपोज वो मिसलेनियस पार्ट इसमें से बच जाता है, जो हम थ्योरी में कवर नहीं कर पाते, उनको हम एमसीक्यूज के अंदर कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि A to Z चीजें आपके हमारे सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको क्लियर हो सके। हमारे 100% प्रयास रहेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत राज जीएम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अपकमिंग वैकेंसी अपनी राजस्थान के अंदर पंचायत राज जीएम, उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी जिन्होंने 2022 का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आ चुका है, जो बच्चे इस एग्जाम में रहे हैं वो कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखें। जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एमसीक्यू बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है राजस्थान जीए का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको RSMSSB और RPSC दोनों के पेपर्स करवा रहा हूँ, जो किसके लिए बेनिफिशियल है, ये पंचायत राज जीएम के लिए बेनिफिशियल है, साथ ही ये किसके लिए बेनिफिशियल है, साथ ही ये जो रीट 2022 की वैकेंसी है फ्री, और साथ ही मेंस। क्योंकि ऐसी बात सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, जो बच्चे आर्ट्स से रिलेटेड कर रखते हैं, जैसे कि जिन बच्चों के पास सपोज कि सोशल साइंस सब्जेक्ट है, मैथ साइंस को छोड़ दीजिए, मैथ साइंस के अलावा चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, जो लेवल 2 की जो एग्जाम है अभी लेवल 2 का देंगे, उनके जो भी एग्जाम्स है उनमें सब में राजस्थान जीके का कुछ ना कुछ पार्ट आएगा। और साथ ही उनके मेन पेपर में राजस्थान जीके कम से कम 50% कवर हो रही है। मतलब अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो 75 क्वेश्चंस तो आपको बेसिकली राजस्थान जीके से रिलेटेड ही मिलेंगे, जिसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ा रहा हूँ। साथ ही हमारी ये कोशिश रहेगी 23 से 24 जुलाई के बाद, जैसे ही 23 से 24 जुलाई ये एग्जाम हो जाता है फ्री, और जो बच्चे
भाई मार्क्स तो सब अपने जोड़ ही लेते हैं कि कितने हमारे प्री में आ रहे हैं, हम क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं मेंस के लिए। तो जो बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे और जो मेंस की तैयारी करेंगे किसमें, रीट 2022 लेवल 2 के लिए, तो उन बच्चों के लिए हम राजस्थान जीके का स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे। राजस्थान जीके का, जिनमें आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी, साथ ही इकोनॉमिक्स, ये चारों पार्ट मैं आपको कवर कराऊंगा, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली मैंने 3 लेक्चर एमसीक्यू ऑलरेडी डाल रखे हैं, लेकिन उसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, और क्या मिलेगा, थ्योरी के लेक्चर मिलेंगे, एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ साथ उनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे कि सपोज ये कि कौन कौन से क्वेश्चन सभ्यता से, इस सभ्यता से पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इस किले से पूछे गए, पर्टिकुलर जो दूर गए उसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है, या फिर अलग अलग इतिहासकार ने क्या कहा है, किसी राजा के बारे में अलग अलग इतिहासकार ने क्या कहा है, ये सभी चीजें आपको अलग से देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आप राजस्थान जीके के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यही नहीं कि जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बच्चे हैं वही हमारे चैनल से जुड़ सकें, उनके लिए ही सब कुछ है, नहीं, राजस्थान जीके के लिए भी हमारे चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा रीट के प्री एग्जाम के बाद। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। और साथ ही जो डेटा एनालिसिस चैप्टर है ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कल से आपको कंटिन्यू एमसीक्यू क्वेश्चन डेटा एनालिसिस के आपको मिलने लग जाएंगे, जिसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम, जो मेरा चैनल है रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बेसिकली ये आप सभी के लिए ओपन है, ये आप सभी का एक चैनल है, और आपने जितना प्यार दिया है, क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुझे जस्ट 9 to 10 डेज हुए इनिशियली वीडियोस डालते हुए। जो लेक्चर्स मेरे प्रोवाइड करते हुए 9 to 10 डेज हुए हैं, लेकिन इन 9 to 10 डेज में मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट्स के द्वारा कि उनको हमारे लेक्चर्स भी पसंद आ रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए। प्लेटफॉर्म तो बहुत है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन जो हम यहाँ दे पा रहे हैं कंटिन्यूसली वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आपको कंटेंट मिलेगा ही नहीं। 2-4 स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे अलग अलग कोचिंग से वो क्या करती हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर डाल दिया किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे मान लो बिल्डिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन लेक्चर डाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे, वो आपको ऐप पे बुलाएंगे, आपको अपनी ऐप पे बुलाएंगे, वहाँ पे आपको ये कोशिश करवाएंगे कि आप पहले पेड करो उसके बाद पोस्ट परचेज करो। लेकिन यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वही कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जो भी फ्री ऑफ जो भी कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और टॉपिक वाइज है। ऐसा नहीं कि एक भी लेक्चर में से। साथ ही हम 100% दे रहे हैं कि भाई थ्योरी के बाद हम आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कराएंगे। फिर भी आप कि अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़ते हो तो ये आपके लिए एक क्या कह सकता हूँ मैं इसके बारे में, लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो बच्चे पेड कोर्सेज परचेज नहीं कर पाते वो ये कोर्सेज परचेज नहीं करने के बजाय हमारे चैनल के साथ जुड़े, उनको वही सेम चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या राजस्थान जीके से रिलेटेड जो पेड कोर्सेज देती हैं ऐप के थ्रू, वही आपको हमारे यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपको जरूर मिलेगा। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल। थैंक यू।